हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। तो आज का जो वीडियो है ये मैं अपना एक दिन आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह से लेकर शाम तक कैसे हमारा दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। डेली का दिन एक नहीं होता है, हर रोज़ कुछ ना कुछ अलग होता है, फिर भी हमें एक जैसा ही क्यों लगता है। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो हमारा काम यही रहता है कि सवेरे घर की साफ़ सफाई कर लेना, थोड़ी सी जगह पे सामान लगा देना और जितने भी घर है, जैसे भी घर है, उसको थोड़ी सी ऑर्गेनाइज़ कर लेना। इसके बाद हमारा काम आता है पूजा का। तो पूजा के लिए ये जो कौड़ी वाला आसन है ना, ये मैंने खुद घर पर बनाया था और बहुत अच्छा लगता है। जब मैंने वो चौकी बनाया था ना जिसमें ठाकुर जी अभी बैठे हुए हैं, वो चौकी, ये आसन और कुछ ग्रीन आसन मैंने बनाया था। और ये ना सावन का टाइम चल रहा था उस वक्त, तो उस टाइम पे मैंने बनाया था तो बड़ा अच्छा लगा था। इस बार भी जब सावन आएगा ना, मतलब जब हरा हरा चीज़ें यूज़ होता है ना, तो मैं सोच रही हूँ वो सारे आसन फिर से यूज़ करूँ। कुछ अपने हाथों से बना रहता है ना, तो उस वक्त शायद हमें इतना अच्छा नहीं लगता है, लगता है ठीक ठाक बन गया है, लेकिन बाद में जब देखते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हमने अपने पेड़ पौधों को, यानी कि अपनी जो पूजा पाठ होता है पेड़ पौधे वाली, जो अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करके रखा है मैंने, वो उन्हें पानी चढ़ा दिया, सूर्य भगवान को पानी चढ़ा दिया। और अब जो है ना यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हमने चेंजेस वगैरह कर देंगे। चेंजेस मतलब भगवान को स्नान कराएंगे और दिया बत्ती कर देंगे, जो भी मतलब दिन का पूजा पाठ रहता है वो सारी चीज़ें चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे ठाकुर जी स्नान कर लिया है, ड्रेसेस चेंज कर दिया है और आज ना सभी को मैंने पिंक कलर का ड्रेस पहनाया है। बहुत ही प्यारा सा लग रहा था देखने में, और जब मतलब एक ही टाइप का कलर होता है ना तो सच में अच्छा लगता है। छोटे वाले ठाकुर जी के बहुत सारे ड्रेसेस जो है ना खरीदा हुआ है, 4 नंबर साइज़ है, आप लोग पूछते रहते हो। तो इनके साइज़ का ड्रेसेस बहुत आराम से मिल जाता है, पर बड़े ठाकुर जी का ड्रेस ना जो और मतलब मार्केट में आता है वो मैं उनको नहीं पहना पाती हूँ, तो उनके लिए ड्रेस घर पे ही बना हुआ होता है। 2-4 दिन से सोच रही हूँ उनके 1-2 ड्रेस और बनानी है, पर किसी वजह से धीरे धीरे बन ही नहीं रहा है। अब तो ज़रूरी ही 1-2 दिन में मैं बना ही लूँगी। बेटी के एग्ज़ाम शुरू हो गया है, तो अब जो है ना पूजा पाठ के बाद मैं इनको जा रही हूँ छोड़ने के लिए। थोड़ी सी वॉकिंग हो जाता है, वैसे तो कह रहे थे कि मैं अकेली चली जाऊँगी, लेकिन मेरा ना थोड़ा सा बाहर निकलना हो जाता है, थोड़ा सा वॉकिंग हो जाता है और थोड़ी सी बातचीत भी हो जाता है। अपने बच्चों के साथ कभी ना थोड़ा सा टाइम आप ज़रूर निकालें, बातचीत करें, तो कोई भी चीज़ में ना जैसे उनका कोई प्रॉब्लम है वो भी आपको पता चलता है, आप हो सकता है कि उनका हेल्प कर पाए। और कभी कभी हमारा भी कुछ प्रॉब्लम रहता है ना, तो हम उनको भले ही बच्चे समझते हैं, लेकिन आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम का एक छोटा सा सॉल्यूशन उनके पास भी रहता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और ये एक दिन पहले फुलेरा दूज के दिन ही मैंने बरकुल्ले तैयार करके रख लिया था। तो इसे बार बार पलट पलट के सुखाना होता है, और बड़ा एक चौकी जैसा है, वुडन मतलब प्लेट है। जब घर में काम हुआ था ना वुडन का, तो उस वक्त मैंने ये प्लेट मतलब ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ये रख लिया था। तो इसमें मेरा बड़ा काम आता है। कभी इसमें ये गोबर के कंडे सूख जाते हैं, तो कभी इसमें जो है ना जो देव उठनी एकादशी का देव उठान बनाते हैं वो भी बन जाता है। तो ये मतलब पूजा पाठ का ही काम आता है, लेकिन हाँ मतलब काम आता है चीज़ें। इसमें मैंने कोई पैर वगैरह नहीं लगाया, फिर ये चौकी जैसा हो जाता है और फिर इसे रखना मुश्किल होता है। जब ये ऐसे ही पतला सा प्लेट जैसा रहता है ना, तो कहीं पे भी खड़े करके रख सकते हैं। घर के काफ़ी सारे काम एक साथ चलता रहता है, और आप सभी को पता है कि मेरे पास गोल्डी भी है, तो उसके भी काफ़ी सारे काम होता है। खाना खिलाना, टाइम टाइम पे उसका भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करना, बाल झाड़ना, फिर उसके सोना बैठना उठना, मतलब घर में एक छोटा बच्चा जैसा ही काम सारे ही रहते हैं उसके भी। और बेटे ने फरमाइश किया कि मैगी बना दो। हफ्ते में एक दिन मैगी बनता है, गरम गरम सूप जैसा उसको लगता है। तो थोड़ा सा मतलब गले में खराश जैसा हो रहा था ना, तो उसको अच्छा लगता है। वैसे तो पहले बहुत मैगी मैगी करता था, तो फिर बाद में मैंने ना क्या किया कि 2 ऑप्शन रखा, या तो हफ्ते में एक दिन बनेगा या तो नहीं बनेगा। तो मतलब ये ना शुरुआत करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन ऐसे ही शुरुआत करना पड़ता है। पहले 1-2 हफ्ता बहुत चिल्लम चिल्ली किए, और फिर बाद में अब जो है ना ये रूल बन चुका है कि घर में एक ही दिन मैगी बनेगा, वो भी हफ्ते में एक दिन। तो इस तरह से उसका भी मन, मतलब जो मैगी खाने का मन है वो भी हो जाता है, और बहुत ज़्यादा हफ्ते भर जंक फूड नहीं होती है। तो इस तरह से चीज़ों को धीरे धीरे मैनेज करती हूँ। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है, कुछ होता है, कुछ नहीं भी हो पाती है। तो आज नमक ख़त्म हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा नमक निकाल के पहले रख लिया, जार को सुखा लिया था अच्छे से धोकर, और फिर नया उसमें नमक भर दिया है। जो जार जिस वक्त ख़त्म होता है ना,
उसी वक्त मैं उसको धोकर सुखाकर दोबारा भर लेती हूँ। किचन का पूरा सामान एक दिन में एक ही साथ कभी ख़त्म नहीं होता है, तो इसीलिए एक साथ अगर धोने का व्यवस्था करेंगे ना तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा और शायद ही कभी ये फुलफिल्ड होता है। तो इसीलिए जब जब जो जो चाहिए ना उस वक्त उतना ही काम अगर कर लेते हैं ना, छोटे छोटे ही सही, तो ये धीरे धीरे हमारी आदत भी बनती जाती है और काफ़ी सारे काम मतलब आगे चले जाते हैं जो हमें मतलब पता भी नहीं चलता है कि ये काम मेरा हो रखा है। और अगर जमा करेंगे, एक साथ कर लेंगे तो 1 हफ्ता 1 महीने के बाद इतने काम होगा कि एक साथ तो क्या एक-एक करना भी मुश्किल हो जाता है। साथ ही में मेरा खाना-पीना भी बन रहा है यहाँ पे, और अब जो है ना बीच में खाना-पीना मेरा हो गया था और वो सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, नॉर्मल सी बात है। बच्चे स्कूल से आ गए थे, उनका एग्ज़ाम अच्छा गया। तो ये सारी चीज़ें हुई, उनको खाना-पीना, नाश्ता वग़ैरह मतलब दोपहर का खाना भी हो गया था। और अब दोपहर को मैं कुछ ना कुछ ऐसा काम कर लेती हूँ जिसके लिए पहले या बाद में टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज एकदम हल्का-सा एक काम लिया था दोपहर को। मुझे मसाला बनाना था, तो मैंने जितने भी धनिया है और जीरा है, उसमें से थोड़ा आधा-आधा पार्ट लिया और इसको अच्छी तरह से भून लिया है। एकदम ड्राई रोस्ट करना होता है। आप लोग एक बार एक वीडियो में पूछा था कि दीदी आप मसाले घर में बनाते हो क्या? तो हाँ, मैं मसाले सारे तो नहीं बनाती हूँ। देखो मेरे पास ना बहुत सारे मसाले खरीदा हुआ भी रहता है, क्योंकि अक्सर हर चीज़ घर पे ही बनाऊँगी बोलेंगे तो सबके लिए नहीं होता है। तो मैं भी कुछ बनाती हूँ और कुछ खरीदती भी हूँ, ठीक है। ये चाय मसाला है, आप सभी को पता है कैसे बनता है। तो इसका जो है ना मतलब ये सारे मसाले मैंने निकाल लिया था, इसको भी ड्राई रोस्ट करेंगे। और मसाले को कभी भी ड्राई रोस्ट करने के बाद तुरंत नहीं पीसना है, एकदम से ठंडा होगा उसके बाद मिक्सी को धीरे धीरे चला के पीसना है। मतलब एक बार चला के फिर बंद करना है, फिर चलाना है, फिर बंद करना है। तो नहीं तो कंटिन्यूअस अगर चलाएंगे ना तो जो हीट तैयार होगा ना, उस हीट से मॉइस्चर बनता है और मसाले जल्दी ख़राब होती है। तो यहाँ पर बन रहा है हमारा चाय वाली मसाला। ये चाय का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ थोड़ा सा चाय को हेल्दी भी बनाते हैं। आप सभी लोगों को पता है मुझे चाय कितनी पसंद है, तो जो पसंदीदा चीज़ है उसको और सुंदर बनाने का इच्छा तो सबको होता है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्ट पाउडर भी इसमें डाल दिया है और इसको हल्का सा मतलब जो पैन गरम है ना बस उसी में डाला है, गैस चालू नहीं किया है अलग से, क्योंकि ये ना फिर ज़्यादा भुन जाएगा ना तो ये बहुत ही ज़्यादा कड़वा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है मुझे मुझे इसका बहुत ज़्यादा भुना हुआ टेस्ट पसंद नहीं आता है। तो मैंने बस गरम कढ़ाई उसमें डाल दिया था पैन में, तो हल्का सा ये भुन गया था। और अब जो है ना धीरे धीरे करके सारे को पीस लेंगे। तो ऐसा पीसने के बाद जो टेक्सचर आया ना और शाम को चाय बनाया ना, सच में बहुत ही बढ़िया लगा था। तो सबसे पहले तो मैंने चाय मसाला पीस लिया था, क्योंकि इसके जो फ्लेवर है ये सब्ज़ी में भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जीरा धनिया पहले पीस लेंगे तो उसका जो फ्लेवर है वो अगर चाय में आएगा तो एकदम से अजीब सा लगेगा और खाया नहीं जाएगा, मसाला ख़राब हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों का बस थोड़ी थोड़ी ध्यान हमें रखना होता है, ताकि चीज़ें हमारा जो मेहनत है ना वो ख़राब ना हो जाए। तो ये देखो चाय मसाला पीस के तैयार हो गया है। मतलब अपने हाथों से बना हुआ कोई भी छोटे से छोटे चीज़ में ना बहुत खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। होली भी आने वाला है, वैसे ना मैं होली में बहुत सारा चीज़ें तो नहीं बनाती हूँ, बच्चों का एग्ज़ाम रहता है नॉर्मली उस टाइम पे। इस बार भी होली के आगे पीछे दोनों टाइम मतलब दोनों साइड में ही एग्ज़ाम है, तो होली हमारा थोड़ा-सा पता नहीं कैसे जाएगा, लेकिन ठीक है, इतनी बड़ी त्योहार है, बहुत बड़ा त्योहार है, तो हम तो कोशिश करेंगे कि भगवान के आशीर्वाद से हमारा होली का त्योहार बहुत अच्छे से निकले। और यहाँ पे चाय मसाला मेरा बन गया, तो मैं एक कांच के जार में इसमें लगा रख दूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाएँगे ना तो फिर इसकी जो फ्लेवर है, इसका जो टेस्ट है, जो खुशबू है ना वो धीरे-धीरे कम होती जाती है। और यहाँ पे मेरे पास ब्लैक कुछ स्टिकर्स है जो किचन के लिए लिया था, और मुझे ना एक पतला वाला पेन चाहिए था, लेकिन वो पेन मेरे पास अभी है ही नहीं। तो ये जो पेन से मैं लिख रही हूँ ना, ये बहुत मोटा पेन है और अच्छे से नहीं लिखा जाता है। तो पतला वाला एक वाइट मार्कर मुझे लेनी है, उससे लिख लूँगी ना तो उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मैंने जीरा धनिया और थोड़ा सा इसमें जो दालचीनी है और 2-3 इलायची और थोड़ा सा काला जो ब्लैक पेपर होता है ना वो, ये सारे मिक्स करके मैंने पीस लिया है। तो ये एक मतलब सूखा मसाला होता है जो लगभग सारी सब्जी में आप यूज़ कर सकते हो। और क्योंकि ड्राई रोस्ट हमने घर पर किया है तो इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है।
और अब बारी है चाय मसाला कैसे बनाया है उसका टेस्ट करने का। तो सबसे पहले तो हमने चाय के लिए चाय मिला दिया और चाय बनाना शुरू कर दिया, और लास्ट में जो है ना थोड़ी सी मसाला ऐड करना है। काफ़ी अच्छा खासा फ्लेवर होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ये। तो बहुत ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी मसाला तो महीना भर आराम से चल जाता है। और सच में चाय पी के मज़ा आ गया, मतलब इतने बढ़िया बना था ना। आप चाहे तो इसमें गुलाब की पंखुड़ी वगैरह सुखा कर डाल सकते हो, या तुलसी के पत्ते या लकड़ी जो सूख जाता है ना वो भी पीस कर डाल सकते हो। तो चलो आप एक बढ़िया सा चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ शॉपिंग मैंने किया हुआ है, तो ये क्यों किया है और क्या किया है चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले ना होली स्पेशल शॉपिंग दिखाती हूँ। वैसे तो ना होली के लिए भई या किसी चीज़ के लिए जो चीज़ ज़रूरी होता है सिर्फ उतना ही लेती हूँ। ये जो स्टील का इस तरह का जो स्क्वायर प्लेट आता है ना मेरे पास नहीं था। अगर आप कोई भी बर्फ़ी वगैरह बना रहे हो, जैसे मैं ना कभी बर्फ़ी वगैरह इस तरह का बनाती हूँ तो थाली में बना लेती हूँ। इससे ना जो कॉर्नर वाले पार्ट्स है वो ख़राब होती है, और ना मतलब वो प्रॉपर शेप उस तरह से नहीं आते हैं। तो ये मैंने एक ले लिया था। ये स्टील का प्लेट काफ़ी हेवी है, अच्छा है, अमेज़न से लिया है। चाहे तो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी। ये एक लिया है। और इसमें मतलब होली क्यों, कोई कोई भी तीज त्योहार में आप बर्फ़ी वगैरह, जैसे नवरात्रि भी आ रहे हैं तो बर्फ़ी वगैरह बनाकर रख दिया है, भोग लगाने के लिए भी काम आ जाता है। और एक चीज़ मैंने लिया है, ये है प्लास्टिक के कुछ बॉक्सेस जो ऑर्गेनाइज़र्स आप कह सकते हैं। काफ़ी अच्छा खासा साइज़ में है, अमेज़न से लिया हुआ है। और इसमें 3 का सेट आता है। तो 3 का जो है ना विथ लिड आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक के बाद एक स्टैक करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 कलर मुझे अलग-अलग रिसीव हुआ है। अगर सिंगल कलर का चाहिए तो वो भी ऑप्शन है, पर मैंने ध्यान नहीं किया था, मैंने यही ऑर्डर कर दिया था। ये काफ़ी बड़ी साइज़ है, कपड़े वगैरह ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बहुत अच्छा है। और मुझे तो मन है कि इसमें से इस तरह का डब्बे मैंने और भी ऑर्डर कर दूँ, ताकि मुझे लड्डू गोपाल जी की और राधा कृष्ण जी की जो कपड़े हैं वो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ रहे। क्योंकि जब हम थैली में रखते हैं ना, जैसे मैं थैली में रखती हूँ, तो वो उतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं रहता है, और कहीं-कहीं ना उनका फ़ोल्ड वगैरह भी ख़राब होती है। तो इससे सारे चीज़ें काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहते हैं। कि बच्चों का कपड़े ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब नंदिनी को शाम को मन किया थोड़ा-सा पानी चढ़ा दें, क्योंकि जो ना आजकल गर्मी थोड़ी-सी हो रही है, दोपहर को काफ़ी अच्छा खासा धूप हो रहा है। तो पेड़-पौधे एकदम से मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पानी के बिना वो होता है ना थोड़ा-सा नरम हो जाता है। तो वो पानी चढ़ा दिया, मैंने धूप-दीप कर दिया था, और शाम को मंदिर का भी पूजा चलते रहेंगे। तो वीडियो तो देखो कभी ना कभी तो एंड करना ही पड़ेगा। बाकी जीवन तो चलता रहता है, काम तो कभी बंद हो ही नहीं सकता। तो ठाकुर जी को भी हमने दूध का भोग लगा दिया था, अब ये भोग हटा देंगे। और वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।